हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लास्ट वीडियो से हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यानी कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट किया है, जिसमें अभी तक हमने किस तरह के क्वेश्चंस किए हैं कि कंटिन्यूटी कैसे पता लगानी है और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे चेकआउट करना है। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर्स मिस किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है तो वहाँ से कई बार हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है, या किसी की कंटिन्यूटी जैसे मेन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये क्लास 12th के बच्चों के लिए, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन नंबर 17 से आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन जो है वो डिफाइंड है इस तरह से, और वो गिवन है कि वो कॉन्टीन्यूस है। अभी पीछे जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं हम चेक करते थे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। यहाँ पर हमें ए और बी के बीच में रिलेशन ढूंढना है, ठीक है, सच दैट कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, अब हमें अच्छे से पता है कि फॉर एफ टू बी कंटिन्यूस, ठीक है, कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, उसकी राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, और f ऑफ 3 की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। हम यहाँ पर फंक्शंस की वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। अब x की वैल्यू जब लेस देन 3 है तो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, ax प्लस 1। अगर 3 से बड़ी है वैल्यू तो फंक्शन कौन सा यूज़ हो रहा है, bx प्लस 3, ठीक है। और f ऑफ 3 फंक्शन कौन सा यूज़ हो गया, x लेस देन इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन कौन सा है, ax प्लस 1, ठीक है। हम निकाल रहे हैं f ऑफ 3, तो यानी कि x की जगह पर क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे, तो ये बन गया 3a प्लस 1, ठीक है। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, आप चाहे तो एक स्टेप और कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करिए, तो x की वैल्यू 3 पुट कर दी तो 3a प्लस 1 बन गया, ये 3b प्लस 3 बन गया, ये भी 3a प्लस 1 बन गया। ये दोनों सेम ही हैं तो हम इन दोनों को ही सिर्फ सॉल्व कर लेंगे। सो 3b को मैं इधर ले आती हूँ और 1 को मैंने उधर ले गई। सो 3 मैंने कॉमन ले लिया, a माइनस बी, और ये बच गया 2, ठीक है। सो a माइनस बी इज़ इक्वल टू 2/3, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 2/3 प्लस बी, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस बी, और ये हो गया रिलेशन बिटवीन a एंड b। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय। इसको लैम्डा बोलते हैं, जो हमने फिजिक्स में पढ़ा होता है। एफ ऑफ एक्स जो है वो लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये 4x प्लस 1 हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें चेक करना है कि किस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए कि ये जो कॉन्टीन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है इफ़ f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 0। अगर x इज़ इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूस है तो इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट, ठीक है, 0 नेगेटिव f ऑफ x, इसकी राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, और f ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। बस यहाँ पर आपने फंक्शंस की वैल्यू पुट कर देनी है। अब 0 नेगेटिव मतलब x इज़ लेस देन 0, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। दूसरी बार राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या है, 4x प्लस 1 है। और f ऑफ 0 का मतलब है फंक्शन कौन सा यूज़ करना है हमें, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x यूज़ करना है। हम क्या निकालने हैं, f ऑफ 0 निकाल रहे हैं, तो x की जगह पे 0 भर लेते हैं, 0 स्क्वायर इन माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 0 माइनस 0,
ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू ज़ीरो, वो हो जाएगा ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी आ रही है, ज़ीरो ही आ रही है। आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हो या इन स्टेप्स को यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ज़ीरो पुट करिए। ठीक है, सो लैम्डा इंटू ज़ीरो का स्क्वायर, ठीक है, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ज़ीरो। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में भी पुट करिए, 4 इंटू ज़ीरो प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पर ज़ीरो प्लस 1 और यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो बन रहा है, ये 1 बन रहा है और ये ज़ीरो बन रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्या ज़ीरो 1 के इक्वल हो सकता है और फिर वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, सो हम यहाँ से लिखेंगे, सो देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमें गिवन नहीं था कि वो कॉन्टीन्यूस है, हमने सपोजिशन की थी। तो हमने देखा कि कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो हमने बोला कि लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं है जब f कॉन्टीन्यूस है एट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आप करेंगे एट x इज़ इक्वल्स टू 1, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, तो यहाँ पर x अप्रोचेस टू 1 क्या आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4x प्लस 1, लिमिट की वैल्यू पुट करो, 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और अगर हम f ऑफ 1 निकालें तो वो भी क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1, 4 इंटू 1 प्लस 1, वो भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x जो है वो f ऑफ c के क्या है, इक्वल है। ठीक है, f ऑफ 1 के इक्वल है, यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा f जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू 1। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है g ऑफ x, ठीक है, वो x माइनस, ये ब्रैकेट्स के अंदर हमें x लिखा है। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था क्लास +1 में। अब हमें शो करना है कि ये डिसकंटिन्यूस है एट ऑल द इंटेग्रल पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैसे तो हमने क्लास +1 में पढ़ रखा है, बट फिर भी मैं आपको एक बार ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ जिनको नहीं पता है। तो हम इसको नंबर लाइंस के थ्रू ही समझते हैं। ठीक है, सो -1 -2 -3 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरफ पे सो ऑन। अब यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क कैसे करता है, सबसे पहले इसके डोमेन में, मतलब हमने इसमें रियल नंबर्स कुछ भी डाल सकते हैं, तो इसकी जो डोमेन होती है वी कैन पुट एनी ऑफ द रियल नंबर्स। बट इसकी जो रेंज है, मतलब इसका जो आंसर है वो हमेशा क्या आता है, इंटीजर आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे होता है। लेट अस से मैं इधर पॉजिटिव वाली साइड बात करती हूँ। सबसे पहले मैंने बात करा कि मैंने 0.9 को इस ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया। अब ये क्या करेगा, 0.9 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कहीं पर। ठीक है, 1 से थोड़ा सा इधर को। अब इसके लेफ़्ट साइड पे हमने देखना है, 0.9 के लेफ़्ट साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, नाम क्या है इस फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसकी लेफ़्ट साइड पे चेक करो, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो अब देखो इंटीजर आंसर आया। अब मैंने ले लिया कि मैंने 2.3 की बात करनी है, सो 2.3 की मैंने बात करी, तो 2.3 के लेफ़्ट में, ठीक है, आप सबसे बड़ा इंटीजर देखोगे तो कौन सा आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो हमेशा लेफ़्ट पे देखना है सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। ठीक है जी, तो इंटीजर आंसर आया। आपने कोई भी नंबर डाला तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, मैंने यहाँ पर डाला 4, ठीक है, यहाँ पर डाल लेती हूँ 4, तो 4 तो खुद ही एक इंटीजर है, तो 4 ही आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेगेटिव वाली साइड। अब नेगेटिव वाली साइड अगर मैंने बोला -1.9, -1.9 कहीं यहाँ पर होगा। अब इसके लेफ़्ट पे देखो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -2, यही है ना, -2, तो -2 आंसर आ गया। अब मैंने बोला -2.5, इसका आंसर क्या होगा, -3। उसके लेफ़्ट पे देखना है सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -3 है। ठीक है ना, इस तरह से ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये क्या करता है, वर्क करता है। अब वापस आ जाओ हमारे फंक्शन पे।
तो उसके लिए हम सपोजिशन कर लेते हैं कि लेट n बी एनी इंटीजर। ठीक है, हमने मान लिया कि n कोई इंटीजर है और ये जो फंक्शन है दिस इज़ डिफाइंड एट ऑल द इंटेग्रल पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, g ऑफ n निकालना है। g ऑफ n कैसे आएगा, n माइनस यहाँ पर x की जगह पर हम इस फंक्शन में n डाल देंगे। ठीक है, अब n को इंटीजर माना है तो मैं लेट अस सपोज लेकर चलती हूँ n की वैल्यू 2। ठीक है, सपोजिशन करनी है। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो इसके अंदर 2 की आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। और n की वैल्यू अगर 2 है तो ये 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि n माइनस n क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ये सिर्फ समझाने के लिए कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह से ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट पहले चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू n नेगेटिव। ठीक है, g ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फंक्शन डालेंगे। तो फंक्शन हमारे पास है x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला। ठीक है, अब हम लिमिट को क्या कर देंगे, सेपरेट कर लेते हैं, x अप्रोचेस टू n नेगेटिव। ठीक है, x, ठीक है, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू n नेगेटिव ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें तो हमने सिंपल ये जो x था इसमें हमने पुट कर दिया n, तो ये सिंपल लिमिट की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ क्या आएगा, अब देखो ये है n नेगेटिव मतलब कि 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू है ना, 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू 1.9 भी हो सकती है, 1.8 भी हो सकती है। अब अगर 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू मैं मान लेती हूँ कि 1.8 है, ठीक है, यहाँ पर तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर तो 1 आएगा। अब यहाँ पर अगर n है तो उसका आंसर क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा, मतलब एक पीछे चले जाओगे। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, जब हमने x की जगह पे n पुट करा तो इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने वर्क करा, तो वो क्या देगा, आंसर हमें n माइनस 1 देगा। समझ गए ना ये बात 2 से एग्जाम्पल से। सो n माइनस n प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया 1। ठीक है, अब हमने चेक करनी है इसकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सो राइट हैंड लिमिट भी सेम तरीके से करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू n पॉजिटिव g ऑफ x। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू n पॉजिटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर भी इसकी लिमिट हम सेपरेट कर लेते हैं, x अप्रोचेस टू n पॉजिटिव x, लिमिट x अप्रोचेस टू n पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर तो सिंपल n आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, अब 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, अगर 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू की बात करें तो मैंने 2.5 ले लिया, 2.7 ले लिया, तब भी 2.7 के अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो ये 2 है और 2.5 अगर ये है तो इसके लेफ़्ट पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा रहेगा, 2 ही रहेगा, यानी कि अगर n है इसके अंदर तो n ही रहेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर n ही आएगा। ठीक है, तो n माइनस n कितना हो गया, 0 हो गया। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट में मैंने n माइनस 1 क्यों लिया था और यहाँ पर n क्यों लिया है। ठीक है ना, सो देयरफॉर हम लिखेंगे कि LHL जो है लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो g जो है दिस इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू n, हैंस प्रूव्ड कि ये डिसकंटिन्यूस है एट ऑल द इंटेग्रल पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x हमें गिवन है, दिस इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू पाई। तो अब यहाँ पर नंबर ना देकर हमें गिवन है कि x इज इक्वल्स टू पाई पर क्या ये कंटिन्यूस है, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे f ऑफ पाई। ठीक है, f ऑफ पाई मतलब x की जगह पे पाई पुट कर दो, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ठीक है, और साइन 180 की वैल्यू हमें अच्छे से पता है कि वो 0 होती है। ठीक है, तो पुट करी तो पाई स्क्वायर प्लस 5 हो गया। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई नेगेटिव f ऑफ x, तो f ऑफ x की फंक्शन पुट करो पाई माइनस, तो फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लिमिट, अब हम +1 में एक और पढ़ते थे कॉन्सेप्ट कि इसको हमने क्या कर लेना है, पाई माइनस एच। पाई माइनस का मतलब हो गया पाई माइनस एच। ऐसा क्यों, एच एक स्मॉल निग्लिजिबल वैल्यू है, जैसे वो जो हम इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ये हम लिमिट्स का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लास +1 में पढ़ चुके हैं।
अब यहाँ पर क्या करना है, जब हमने यहाँ पर पाई माइनस एच ये जो वैल्यू है पुट करनी है, तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाती है, एच अप्रोचेस टू 0 हो जाती है। पाई माइनस एच पुट करो एक्स की जगह पे, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर इन माइनस साइन इंटू पाई माइनस एच प्लस 5। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर क्या पुट कर दिया, वहाँ पर हमने पाई माइनस एच पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर दो। h की वैल्यू क्या है, अप्रोचेस टू 0 मतलब 0 ही है। ठीक है, पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, तो ये कितना आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। ठीक है, ये होगी हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट। सो फिर से वैसे करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन डालेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई प्लस एच हो गया। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है इसमें कुछ एच ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब पाई प्लस एच वैल्यू पुट करो और लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन इंटू पाई प्लस एच प्लस 5। एच की वैल्यू पुट करो, 0 ही है। ठीक है, तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5, तो ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो आपने देखा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई नेगेटिव यानी कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ पाई है। तो एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई, हेंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको एट एक्स इज इक्वल टू कोई पॉइंट सी है उस पर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस कॉज सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, सी नेगेटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम एच वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सी माइनस एच हो गया। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सी माइनस एच पुट करो। जब सी माइनस एच पुट करोगे तो यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी, एच अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया साइन सी माइनस एच कॉस सी माइनस एच। अब एच की वैल्यू पुट करो, तो साइन सी माइनस 0 कॉस सी माइनस 0, तो हमारे पास क्या बचा, साइन सी प्लस कॉस सी। ठीक है, सेम राइट हैंड लिमिट करेंगे। सो राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सेम तरीके से करना है जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एच। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर c प्लस एच पुट करेंगे, उसके लिए हमारी जो लिमिट है वो किस में चेंज हो जाएगी, h में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन c प्लस एच कॉस c प्लस एच। ठीक है, 0 वैल्यू पुट करो h की। ठीक है, तो साइन c प्लस 0 कॉस c प्लस 0। ठीक है, साइन c प्लस कॉस c। देयरफॉर जो लिमिट है x अप्रोचेस टू c नेगेटिव एफ ऑफ एक्स यानी कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ c, तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो जो एफ एक्स है वो यहाँ पर कॉन्टीन्यूस फंक्शन है एट x इज इक्वल्स टू c। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट बिल्कुल ही सेम है। ठीक है,
तो इसको हम बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने ए पार्ट किया था वैसे ही करेंगे, सिर्फ साइन का फ़र्क है। यहाँ पर देखो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स था और यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। एफ ऑफ सी सबसे पहले निकाला, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एच वैल्यू पुट करी, फिर एच की वैल्यू पुट करी, ठीक है, तो साइन सी माइनस कॉस सी आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम राइट हैंड लिमिट भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, तो सी प्लस एच पुट करा, फिर एच की वैल्यू पुट करी, साइन सी माइनस कॉस सी आ गया। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी की वैल्यू सेम है, तो एफ जो है वो कॉन्टिन्यूज है एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। नेक्स्ट आ गया हमारा सी पार्ट, इसको भी हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स है, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है इसमें भी, तो ये आ जाएगा साइन सी इंटू कॉज सी, ठीक है। तो फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, सो लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन x इंटू कॉज x, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस h हो जाएगा साइन x इंटू कॉज x। पुट करो लिमिट की वैल्यू, तो लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, साइन c माइनस एच इंटू कॉस सी माइनस एच, ठीक है, एच की वैल्यू पुट करो, साइन सी माइनस 0 हो गया इंटू कॉस सी माइनस 0, तो ये बन जाएगा साइन सी इंटू कॉस सी, ठीक है। ये आ गई आपकी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव, ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ठीक है, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एच हो गया, देन साथ में साइन एक्स इंटू कॉज एक्स हो गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, तो लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, एच अप्रोचेस टू 0, तो ये बन गया सी साइन सी प्लस एच कॉस सी प्लस एच। अब वैल्यू पुट करो एच की, साइन सी प्लस 0 कॉस सी प्लस 0, तो ये बन गया साइन सी इंटू कॉस सी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और इसकी जो एफ ऑफ सी की वैल्यू है वो तीनों क्या हैं, सेम है। सो एफ एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 22। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन फंक्शन, कोसीकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कोसाइन किसको बोल रहा है, ये कॉज होता है, ठीक है, कोसीकेंट होता है, ठीक है, कोसीकेंट इसको हम कैसे लिखते हैं, सीकेंट, और ये होता है हमारा कॉट का फंक्शन, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कोसीकेंट जो होता है वो 1/sin होता है। अगर मैं कोसीकेंट एक्स की बात करूँ तो ये 1/sin x है। अगर मैं सीकेंट एक्स देखूँ तो ये होता है 1/cos x, और अगर मैं कॉट देखूँ तो ये होता है cos x/sin x। इतना तो सबको पता ही है, ये तो हमने ऑलरेडी किस में पढ़ा हुआ है, हमने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है और +1 में भी पढ़ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली तो मुझे सिर्फ कॉज और साइन को चेक करना है। अगर मैं प्रूव कर दूँ कि ये इन दोनों कॉन्टीन्यूस हैं, तो मतलब कोसीकेंट भी कंटिन्यूस है, सीकेंट भी कंटिन्यूस है, कॉट भी कंटिन्यूस है ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसका चेक करूँगी, सबसे पहले मैंने एफ एक्स माना है साइन एक्स को, तो मैं सबसे पहले साइन एक्स को चेक करूँगी, ठीक है। तो साइन एक्स, अब यहाँ पर इसको चेक किस पे करेंगे, हम इसको चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे चेक करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा, हमारे पास साइन सी आ जाएगा। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा साइन एक्स है। फिर से हम c माइनस एच वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, c माइनस एच हो गया तो साइन x हो गया। पुट करो वैल्यू, तो लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, h अप्रोचेस टू 0, c माइनस एच की वैल्यू पुट करो तो ये c माइनस 0 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, साइन c के ही इक्वल है, ठीक है। देन राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस एच, ठीक है, यहाँ पर साइन x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन c प्लस एच,
ये हो गया, हमने एक ही स्टेप में कर दिया, c प्लस एच भी वैल्यू पुट कर दिया, h अप्रोचेस टू 0 भी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर साइन h की वैल्यू पुट करो, साइन c प्लस 0, तो साइन c आ गया। तो साइन देखो कॉन्टीन्यूस है क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल है, राइट हैंड लिमिट भी, और एफ ऑफ सी की वैल्यू भी सेम है। तो साइन एक्स मैंने प्रूव कर दिया कि ये कॉन्टीन्यूस है, ठीक है जी। साइन एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस है। अब मैं इसी तरह से सेम कॉज एक्स भी प्रूव कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने जो एफ एक्स है वो क्या ले लिया, कॉज एक्स ले लिया। तो एट एक्स इज़ इक्वल टू सी, ठीक है, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉज सी हो जाएगी, ठीक है। सिमिलर वे से लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये मैंने लेफ़्ट हैंड लिमिट ली है, ये मैंने राइट हैंड लिमिट ली है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज़ एफ एक्स, दिस इज़ कॉज एक्स, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एच कॉज एक्स, ठीक है। अब पुट करो वैल्यू, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कॉज सी माइनस एच की वैल्यू पुट करो, कॉज सी माइनस एच कितना हो गया, कॉज सी हो गया, ठीक है, क्योंकि एच की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, कॉज एक्स है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एच कॉज एक्स, देन लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कॉज सी प्लस एच। एक बार आपको समझ आ जाए ना कि आपने किस पैटर्न को फॉलो करना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉज सी आ गया, तो यहाँ से हमने देखा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और वो एफ ऑफ सी के भी इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर कॉज एक्स जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। अब बचा, हमने फर्स्ट तो प्रूव कर दिया कि कॉज एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस है। अब मैंने आपको क्या बोला था, कोसिकेंट किसके बराबर होता है, 1/sin x के होता है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले हमने प्रूव कर दिया जो कॉज एक्स है वो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। दूसरा आ गया हमारा कोसिकेंट एक्स जो कि किसके इक्वल होता है, 1/sin x के। हमने प्रूव करा है कि जो sin x है वो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। इसी तरह से कोसिकेंट एक्स भी कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक लाइन लिख रही हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, पहले फिर समझाती हूँ। तो कोसिकेंट एक्स कंटिन्यूस है, ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ठीक है, सभी वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए कंटिन्यूस है, एक्सेप्ट जब एक्स की वैल्यू n पाई हो और n बिलोंग्स टू इंटीजर है यहाँ पर। अब यहाँ पर sin x जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में किसी भी हालत में 0 नहीं बनना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है। तो साइन 0 0 होता है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, यानी कि साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है। तो वहाँ पर उसको छोड़ के वो सभी बाकी वैल्यूज़ ऑफ x के लिए क्या है, कंटिन्यूस है। ये आपने साथ में लिख कर आना है कि कोसिकेंट x जो है वो कंटिन्यूस है फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। तीसरी बात आ गई सीकेंट फंक्शन की, ठीक है। तो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट x होता है हमारे पास 1/cos x। अब यहाँ पर cos जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि सीकेंट x जो है वो कॉन्टीन्यूस है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है, एक्सेप्ट। अब cos कहाँ कहाँ पर 0 होता है, आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो यानी कि x इज़ इक्वल्स टू 2n+1 π/2, यानी कि cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, फिर 3 π/2 की वैल्यू 0 होती है, फिर 5 π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो मतलब जहाँ पर x इज़ इक्वल्स टू 2n+1 π/2 है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पर के अलावा, यहाँ से अलावा ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x के लिए सीकेंट x जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। और लास्ट आ गया आपका cot x, ठीक है, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का मतलब हो गया cos अपॉन साइन, ठीक है ना। अब यहाँ पर साइन फिर से डिनोमिनेटर में है, तो साइन जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो cot x जो है वो कॉन्टीन्यूस है फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x एक्सेप्ट।
अब साइन कहाँ कहाँ ज़ीरो है, अभी बताया था आपको, साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है, साइन 2 पाई पे 0 होता है, यानी कि x इज इक्वल टू एन पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू एन पाई एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, बाकी सब वैल्यूज़ ऑफ x के लिए जो कोटेंजेंट फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है। तो इस तरह से आपको सभी की कॉन्टीन्यूटी बतानी है।